बोल रहा है चिंता मत करो, हमारा ही सिस्टम है, हम आपके बच्चे को वो भी करा देंगे, हम हेल्प कर रहे हैं उसका। ये तक आज सुना है बहुत सारे बच्चों ने। हाँ, ड्यूरिंग एग्जाम कॉल आ रहे हैं उनके पास में, वो फोन पे बात करते हुए बोल रहे हैं अच्छा अभी एग्जाम में हूँ, बाद में बात करता हूँ। कि बच्चा एग्जाम देने जाता है तो सेंटर पे एक नोटिस चिपका होता है कि आज आपका एग्जाम कैंसिल हो गया है। बहाना एक ही है जिसका नाम है टेक्निकल ग्लिच। तो आप फिर से वही बोल देंगे कि सॉरी हमारी तरफ से एरर है और स्टूडेंट की जिंदगी गई। सिस्टम में खराबी आ रही है और इतने बेकार सेंटर्स दिए गए हैं जहाँ पर कहीं पर नेटवर्क इश्यूज हैं, कहीं पर कीपैड ही नहीं चल रहा, माउस वर्क नहीं कर रहा। ये प्रॉब्लम कोई अब से नहीं चल रही, अब तो बस ये है कि आग निकल रही है। इतनी इकट्ठी हो गई है प्रॉब्लम, इतना टॉर्चर इन लोगों ने कर दिया है। वो कहते हैं ना कि अब हमें हर एक बात याद आती है डाइवोर्स के वक्त कि तुमने तब एक थप्पड़ मारा था, क्योंकि वो सब क्या संगठित हो गया है दिमाग में। सारे मुद्दे को ताक में रखकर अब हम बेसिक चीजों के लिए लड़ाई लड़े सर, कि ढंग का एक सेंटर हो, पंखा ठीक से चले, माउस काम करे, पेन काम करे, पेपर मिल जाए। सर ये सब चीजों की लड़ाई हम नहीं लड़ रहे। अगर ये कुछ मांगे सरकार मान लेती, एसएससी मान ले या इन पर गौर करे, तो बच्चे को कोई मतलब नहीं है ट्वीट करने का, कोई मतलब नहीं धरना प्रदर्शन करने का। वो आएगा अपना पेपर देगा और शांति से चला जाएगा। अब आपने कोई गलती की, इसकी भरपाई कौन करेगा? या मैं दिन भर अपने आप को कोसूं या सिस्टम को कोसूं? मैं क्या करूं? एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इस एग्जाम को लेकर छात्रों का गुस्सा सोशल मीडिया पर फूट पड़ा है। 24 जुलाई से शुरू हुई एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 की परीक्षा के पहले ही दिन देश भर के कई केंद्रों पर तकनीकी खराबियों और अव्यवस्था ने हजारों छात्रों की मेहनत पर पानी फेर दिया। जिन परीक्षाओं पर सालों की तैयारी टिकी थी, वहां सर्वर क्रैश, पेपर रद्द और खराब व्यवस्था के आरोप लगे। हैशटैग एसएससी वेंडर फेलियर, हैशटैग एसएससी एग्जाम फेलियर और हैशटैग एसएससी मिसमैनेजमेंट जैसे हैशटैग ट्विटर और इंस्टाग्राम पर लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि नए वेंडर ने परीक्षा का पूरा सिस्टम बिगाड़ दिया है। नया वेंडर जिसका नाम है एडुक्विटी। कई केंद्रों पर पहले शिफ्ट शुरू होने के बाद सिस्टम बैठ गया, कहीं परीक्षा बीच में ही रद्द हो गई। कुछ को तो 500 से 1000 किलोमीटर की दूरी पर सेंटर्स मिले और वहां जाकर पता चला कि परीक्षा कैंसिल हो चुकी है। गाजियाबाद, हुबली, लखनऊ, भोपाल और कई शहरों से शिकायतें आई। पवन गंगा एजुकेशनल सेंटर 2 में 24 से 26 जुलाई तक की परीक्षाएं रद्द कर दी गई। हुबली में 24 जुलाई की सुबह की शिफ्ट भी तकनीकी गड़बड़ी के कारण रद्द करनी पड़ी। अब इन छात्रों की परीक्षाएं 28 जुलाई से दोबारा कराई जाएंगी। परीक्षाएं रद्द होने और सिस्टम फेल होने की खबर फैलते ही सोशल मीडिया पर छात्रों ने अपनी आप बीती बताना शुरू कर दिया। किसी ने लिखा, डियर एसएससी, आवर ड्रीम्स आर नॉट अ जोक। तकनीकी खराबियों और प्रबंधन की लापरवाही ने सालों की मेहनत बर्बाद कर दी। एक और स्टूडेंट ने लिखा कि केंद्र 500 किलोमीटर दूर दिए, वहां गए तो पेपर कैंसिल। क्या किसी को हमारी मेहनत की कीमत समझ आती है? कई छात्रों ने परीक्षा केंद्रों की हालत पर भी सवाल उठाए हैं। कुछ ने लिखा है कि हॉल में पंखे नहीं थे, कुर्सियां टूटी थी, कमरों में दम घुट रहा था और इमेज बेस्ड प्रश्न लोड ही नहीं हो रहे थे। बार बार एक ही तरह की समस्याएं सामने आई, सिस्टम और सर्वर बार बार क्रैश होना, माउस और कंप्यूटर सही से काम न करना, इन्विजिलेटर्स का लापरवाह रवैया, सुरक्षा जांच का अभाव, अंतिम समय पर परीक्षा कैंसिल करना। इसको लेकर ललन टॉप ने एसएससी के कुछ छात्रों और तैयारी कराने वाले एजुकेटर्स से बात की। स्टूडेंट्स का कहना है कि इतनी बड़ी संस्था का इकलौता काम है कि समय पर परीक्षा कराना और रिजल्ट देना, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। सुनिए। जो क्वेश्चन में चेंज हो रहे हैं, जैसे लास्ट टाइम जो 2024 का एग्जाम हुआ था, उसमें 23 सवाल चेंज किए, बोनस किए, बहुत सारी चीजें हुई। मैं ये जानना चाह रहा था, मैं ये बात रखना चाहता हूं कि ये जो कमियां हैं, गलतियां हैं, ये हो रही हैं या जानबूझ के कर रहे हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक क्वेश्चन था, हिंदी और इंग्लिश की दोनों की शिफ्ट, मीडियम शिफ्ट, जो मीडियम होते हैं, दोनों ही मीडियम में, इंग्लिश का पेपर तो इंग्लिश में ही होता है ना। अब वो क्वेश्चन जो इंग्लिश में था, वो हिंदी मीडियम को भी सेम होना चाहिए। वो भले ही इंग्लिश मीडियम में भी हो चाहे हिंदी मीडियम में, वो सेम होना चाहिए। फिर भी वहां पर मिस्टेक्स हुई हैं। आप मतलब ढंग से कॉपी पेस्ट भी नहीं कर पा रहे, इतनी बेसिक सी चीज भी नहीं कर पा रहे, और आप लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 ऐसे
लोग जो आगे चलकर ऑफिसर बनेंगे, आप उनका चयन कर रहे हैं। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप लोग? मेरे 344 मार्क्स हैं और मेरा लास्ट अटेम्प्ट था सीजीएल 2024 का, सीजीएल के लिए। और मेरा 344 होने के बावजूद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। वहीं बहुत सारे केसेस हैं जिसमें 299, 300 ऐसा स्कोर करने वाले लोग भी सिलेक्शन लेके चले गए। अब आपने कोई गलती की, उसके लिए मेरे भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हुआ। मैं 2 या 3, 4 साल से, जितने भी साल से लगा हुआ हूं, इसकी भरपाई कौन करेगा? या मैं दिन भर अपने आप को कोसूं या सिस्टम को कोसूं? मैं क्या करूं इस चीज में? आपने कहा, जैसे मेरी मीटिंग हुई थी चेयरमैन सर से, तो जैके मैंने बात रखी ऐसा ऐसा हुआ, तो उन्होंने मुझसे बोला कि हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे, आपकी हमारे साथ सांत्वना है। अब मैं इस सांत्वना का क्या करूं? वो कहते हैं हमारी तरफ से गलती हुई है, पर हम क्या कर सकते हैं? मतलब एरर वो करेंगे लेकिन भुगतान स्टूडेंट कर रहा है। तब ये चीजें हुई, चलो कोई नहीं, हमारे साथ हो गया, आगे स्टूडेंट्स के साथ नहीं होगा। लेकिन ये चीजें लगातार चलती आ रही हैं। एडिक्विटी जो कि ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, जो कि इनको पता था, जो एक रेड फ्लैग सभी ने उठाया था, हमने भी रखी बात थी। जब सेकंड टाइम हम मिले, मैं, अभिनय सर वगैरह हम गए थे, हमने इस बात को भी रखा कि एडिक्विटी का कोई बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। ये ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है, पहले भी पेपर लीक और घोटालों से जुड़े हुए मामले हैं इसके साथ। लेकिन फिर भी उन्होंने कोई बात समझी नहीं। उन्होंने बस ऐसे, जैसे एक ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना, जस्ट हमको एक पॉइंट पे समझा देते थे कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, और हमको टरका देते थे, पर ग्राउंड पे कुछ नहीं होता था। आज जो स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है, अब 2025 का 13 अगस्त से एग्जाम शुरू है सीजीएल का। अब 1 साल बच्चा वेट करता है पूरा इस एग्जाम के लिए। कईयों का लास्ट अटेम्प्ट होने वाला है। तो अगर आपकी तरफ से ऐसे ही एरर होंगे, माउस काम नहीं करेगा, सर्विस सेंटर पे आपके सर्वर्स डाउन हो जाएंगे, आपका बायोमेट्रिक काम नहीं करेगा, तो आप फिर से वही बोल देंगे कि सॉरी हमारी तरफ से एरर है, और स्टूडेंट की जिंदगी गई। छात्रों ने एसएससी के नए एग्जाम वेंडर को लेकर भी समस्याएं बताई हैं। छात्रों का कहना है कि एग्जाम सेंटर पर पेन, पेपर, कंप्यूटर, माउस जैसी बेसिक चीजों में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इतने सालों से जो है टीसीएस करवा रहा है ये एग्जाम, तो टीसीएस जो है उसमें कभी स्क्रूटिनिटी और वो वाले इश्यूज तो नहीं देखे हमने। जब से हम देख रहे हैं, जैसे मुझे पढ़ते हुए 4-5 साल हो गए, और मेरा जो इनफैक्ट 2024 वाला जो एसएससी का सीजीएल दिया था मैंने, वो मेरा लास्ट अटेम्प्ट था। तो उसके बाद जब हमने कोर्ट केस वगैरह किए और कुछ मतलब पेपर का लेवल ऐसे कर रहे हो आप कि टीसीएस में आप सिर्फ 2 शिफ्ट के पेपर बनाने हैं, 150 क्वेश्चंस के, उसमें भी आप गलती कर रहे हो। तो एसएससी के चेयरमैन ने बोला कि इस बार हम कोशिश करेंगे कि हम पेपर का लेवल अच्छे से मेंटेन करें और पेपर जो है उसको 2-3 बार चेक करें। तो हम जो है किसी और को देना चाहेंगे। तो वो टीसीएस को हटा के एडिक्विटी को, पहले तो बोल रहे थे कि हम देख रहे हैं एडिक्विटी, सारे टीचर्स ने इसके खिलाफ बोला कि नहीं, एडिक्विटी ऑलरेडी एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है तो उसको नहीं देना चाहिए, बट फिर भी एडिक्विटी को दे दिया गया। और अब हाल ये है कि पहला जो फेज का पेपर, एसएससी फेज 13 चल रहा है अभी, तो उसमें भी ये हो गया है कि बच्चे इतने इतने दूर गए, उसमें आराम से जो इन्विजिलेटर्स है वो मोबाइल चला रहे हैं, सिस्टम में खराबी आ रही है, और इतने बेकार सेंटर्स दिए गए हैं जहां पर कहीं पर नेटवर्क इश्यूज हैं, कहीं पर कीपैड ही नहीं चल रहा, माउस वर्क नहीं कर रहा। और उसके बाद क्योंकि 2-3 सेंटर्स में ऐसा हो गया तो बोल दिया गया कि ये जो पेपर है इसको रद्द कर दिया गया है, क्योंकि कई बच्चों ने भी इसकी रिकॉर्डिंग कर ली कि इन्विजिलेटर फोन लेके घूम रहा है, और कई कई ने तो ये भी बोला है कि इन्विजिलेटर बोल रहा है चिंता मत करो, हमारा ही सिस्टम है, हम आपके बच्चे को वो भी करा देंगे, हम हेल्प कर रहे हैं उसका। ये तक आज सुना है बहुत सारे बच्चों ने, हमारा ही वो है, आप चिंता मत करो, हम तो शाम को वापस से एग्जाम करवा देंगे इसका, आप चिंता मत करो। सब फोन लेके घूम रहे हैं, कभी किसी का एग्जाम बीच में टकरा है तो इन्विजिलेटर हेल्प नहीं कर पा रहा है। तो इस तरीके के सिनेरियो के बाद लास्ट में बोल दिया जाता है कि आपका जो एग्जाम है ये वाला, ये कैंसिल हो गया है और फर्दर डेट्स के लिए आपको बताया जाएगा। जबकि बच्चा इतनी दूर से और इतनी अपना सब पढ़ाई वढ़ाई करके आता है, और उसके बाद ये मिलता है कि अब एग्जाम कैंसिल है, आप जाओ, आपको फर्दर इंस्ट्रक्शन दे दी जाएंगी कि कब एग्जाम होगा। कुछ छात्रों ने आरोप लगाए कि एग्जाम हॉल में इन्विजिलेटर फोन पर भी बात करते हुए पाए गए, जबकि सेंटर में फोन अलाउड ही नहीं है। बच्चे सेंटर पे पहुंचते हैं, हमारे सर इतना एग्जाम में इतनी अच्छे से स्क्रूटिनी, इतनी अच्छे से चेकिंग होती है
कि अगर आपने एक कलावा का धागा भी बांधा है ना हाथ में, वो भी कटवा देते हैं एग्जाम से पहले। इतनी ज्यादा सर रहती थी टीसीएस के टाइम पे। ये हाथ है कि गर्ल्स बालियां पहन रही हैं, बैंगल्स पहन रही हैं, इवन जो इन्विजिलेटर्स एग्जाम हॉल में प्रेजेंट है उनके पास में मोबाइल फोन है। मोबाइल फोन जबकि अलाउड नहीं होता, मोबाइल फोन है, ड्यूरिंग एग्जाम कॉल आ रहे हैं उनके पास में, वो फोन पे बात करते हुए बोल रहे हैं अच्छा अभी एग्जाम में हूँ बाद में बात करता हूँ। ये हालत हो गई है एग्जाम की। और उससे सर लेवल 6 और लेवल 7 की पोस्ट मिलती है सर। मतलब एक बंदा 70 से 90 हजार रुपए की सैलरी पे गवर्नमेंट जॉब पाता है। ऐसी एग्जाम को आप किस तरीके से, आईएएस के बाद में सर ये ग्रेड बी के एग्जाम्स हैं जो भी हो रहे हैं, मतलब ग्रेड बी लेवल के एग्जाम, आईएएस के बाद जस्ट ये पोस्ट आती है इंडिया में। आप इतने सीरियस पोस्ट पे आप कैसे पर्सन को बिठाओगे अगर इस तरीके से आप एग्जाम लोगे? वहीं कुछ छात्रों ने दूर एग्जाम सेंटर देने की बात कही। छात्रों ने बताया कि कुछ लोगों को देहरादून तो कुछ को अंडमान निकोबार तक सेंटर दे दिए गए। अब हमारी बात तो उन्होंने सुना नहीं, दे दिया इनको 180 दिन के ट्रायल पे। ठीक है सर 180 दिन में उनका तो ट्रायल है, हमारी जिंदगी का क्या? अगर मैं जा रहा हूँ, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, मेरी बहुत अच्छी तैयारी है, ठीक है सर मैं एग्जाम स्टार्ट करता हूँ, 10 मिनट बाद मेरा माउस काम करना बंद कर देता है सर। उसकी वजह से मैं अगर एग्जाम में पास नहीं हो पाऊंगा तो मेरी जिंदगी का ट्रायल है ना सर। ये तो मेरी जिंदगी का सवाल है। प्रेफरेंस दिया था दिल्ली, मेरठ, ठीक है, और लखनऊ, ठीक है सर। मेरा सेंटर दे दिया गया देहरादून। ठीक, अब सर वहाँ मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, मतलब वहाँ एक बच्चे के साथ क्या हुआ सर, अचानक से उसका माउस काम करना बंद कर दिया। अब सर मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दूं, माउस ही काम नहीं कर रहा, मैं क्या एग्जाम दे पाऊंगा? वैसे ही करके और कई जगह से आपको पवन गंगा करके एक सेंटर है यहाँ पे घेवड़ा में, दिल्ली में, ठीक है सर। वहाँ के सारे शिफ्ट के पेपर कैंसिल कर दिए। क्योंकि टेक्निकल इशू है, हम एग्जाम नहीं ले पा रहे। तो सर इतनी बड़ी संस्था एसएससी क्या मतलब एग्जाम मतलब नहीं करवा सकती? इस मामले को लेकर टीचर्स भी स्टूडेंट्स के साथ नजर आ रहे हैं। ललन टॉप ने एसएससी कोचिंग पढ़ाने वाले टीचर्स अभिनय शर्मा, नीतू सिंह और अरुण कुमार से बात की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। कि बच्चा एग्जाम देने जाता है तो सेंटर पे एक नोटिस चिपका होता है कि आज आपका एग्जाम कैंसिल हो गया है। बहाना एक ही है जिसका नाम है टेक्निकल ग्लिच। यानी ये प्रॉब्लम कोई अब से नहीं चल रही, अब तो बस ये है कि आग निकल रही है। इतनी इकट्ठी हो गई है प्रॉब्लम, इतना टॉर्चर इन लोगों ने कर दिया है। वो कहते हैं ना कि अब हमें हर एक बात याद आती है डाइवोर्स के वक्त कि तुमने तब एक थप्पड़ मारा था, क्योंकि वो सब क्या संगठित हो गया है दिमाग में। तो आपने एक ऐसी एजेंसी को क्यों लाया? अब आप ही बताइए, मुझे अपना घर बनाना है, 3 ठेकेदार, मैं बोल रहा हूँ कि टेंडर डाला तीनों ने, मुझे एक के बारे में पता है कि ये पैसे लेके चला जाता है, अच्छा काम भी नहीं करता, भले ये कह रहा है कम में बना देगा बट ये बना ही नहीं पाएगा, तो कम में बनाने वाले को मैं क्यों रखूं? आप ट्रैक रिकॉर्ड तो देखते हैं ना पुराना। एसएससी ने क्या देखा? सिर्फ ये देखा कि टीसीएस 370 में पेपर करा रही थी, एडुकेटी 220 में करा रही है, इसको ले लेते हैं। टीसीएस में जो खामियां थी हमें वो इम्प्रूव करना। हमारी 2-3 मांगे थी कि 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल का लेवल अलग अलग किया जाए। दूसरी बात है कि अगर एग्जाम के क्वेश्चंस जो है उसमें जो मिस्टेक कर रहे हैं और एक एक पेपर में 10-10 मिस्टेक, वो मिस्टेक्स ना हो। अगर बच्चे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप फिर चेक करिए कि अगर ये क्वेश्चन में रिप्रेजेंटेशन आया है तो इस क्वेश्चन में आंसर सही क्या होगा। आप सही आंसर करिए, मार्क्स टू ऑल देने की जरूरत नहीं है। और बच्चों को कोशिश ये करिए कि वेटिंग लिस्ट लाइए, ताकि क्योंकि जब बच्चों का एमटीएस हो जाता है फिर सीएचएसएल हो जाता है तो एमटीएस वेकेंट रह जाता है, क्योंकि लेवल ऑफ क्वेश्चन तो सेम है। तो जो सीजीएल दे रहा है वो सीएचएसएल दे रहा है, वो एमटीएस दे रहा है, वो जीडी भी दे रहा है। तो आप कम से कम जीडी में और एमटीएस में तो वेटिंग लिस्ट बहुत आराम से लाया जा सकता है, इनफैक्ट सीएचएसएल में भी लाया जा सकता है। तो बार बार एक बेरोजगारी को इतना बड़ा मुद्दा है देश में, और आप बार बार उसी एग्जाम को कंडक्ट कर करके 50%, 60% सीट वेकेंट रह जा रहा है। तो इन चीजों पे एसएससी को काम करना चाहिए। लेकिन एसएससी ने क्या किया है, वो सारे मुद्दे को ताक में रखकर अब हम बेसिक चीजों के लिए लड़ाई लड़े सर, कि ढंग का एक सेंटर हो,
पंखा ठीक से चले, माउस काम करे, पेन काम करे, पेपर मिल जाए। सर ये सब चीजों की लड़ाई हम नहीं लड़ रहे थे। पहली डिमांड तो ये है कि जब बच्चा फॉर्म डालता है और उसका रोल नंबर आता है तो रोल नंबर उसके कम से कम 1 महीने पहले दे दिया जाए कि फलानी फलानी जगह पे आपका एग्जाम का सेंटर रहने वाला है। दूसरा, एग्जाम जो होना चाहिए वो 20, 30, 50 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही हो। आप भेज रहे हैं 500, 600 किलोमीटर दूर बच्चे को, दिल्ली का बच्चा बिहार जा रहा है, बिहार का बच्चा इधर आ रहा है, तो इससे बेहतर यह है कि बच्चे को उसके होम टाउन में, होम डिस्ट्रिक्ट में ही उसका एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए आपको लैब की व्यवस्था करनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जिस लैब के अंदर पेपर कंडक्ट हो रहा है, उसके सिस्टम्स अपडेटेड हो, उसका सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो वो नया हो। आप 10-10, 12-12, 15-15 साल पुराने सिस्टम में एग्जाम कंडक्ट नहीं करा सकते। चौथा, बच्चे को श्योरिटी दी जानी चाहिए कि ये जो प्रोसेस है एकदम फेयर है। जब लैब के अंदर मोबाइल चला जाता है और मोबाइल की वीडियो क्लिप्स वायरल होती हैं तो बच्चे समझते हैं कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का रोल है और इसमें फेयर सिलेक्शन नहीं है, क्योंकि बच्चा अल्टीमेटली एग्जाम देगा वो फेयर सिलेक्शन के रूप में ही देगा। पांचवा, आपको सिलेबस बड़ा क्रिस्टल क्लियर कर देना चाहिए कि ये सिलेबस है जिसमें से हम आपका एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, जैसे टीसीएस ने दिया था। इन्होंने इस बार इस टीसीएस के पैटर्न को फॉलो अप किया ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, पूरे इस सिस्टम के अंदर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। अगर ये कुछ मांगे सरकार मान लेती, एसएससी मान ले या इन पर गौर करे, तो बच्चे को कोई मतलब नहीं है ट्वीट करने का, कोई मतलब नहीं धरना प्रदर्शन करने का। वो आएगा, अपना पेपर देगा और शांति से चला जाएगा, और रिजल्ट भी समय पर प्रकाशित हो जाए। एग्जाम हुआ और उसका कैलेंडर के हिसाब से आप उसका रिजल्ट जारी कर दें और फेयर प्रोसेस के थ्रू सिलेक्शन करें। अब छात्रों की मांग है कि एसएससी खुद अपना सॉफ्टवेयर और सिस्टम तैयार करे। निजी कंपनियों को जिम्मेदारी देने का नतीजा यही होता है कि रिजल्ट आने से पहले ही परीक्षा विवादों में घिर जाती है। छात्रों का कहना यह भी है कि यह सिर्फ एक पेपर नहीं बल्कि कई सालों की तैयारी है। यह लापरवाही उनके सपनों के साथ खिलवाड़ है। इस पूरे मामले में फिलहाल एसएससी की ओर से कोई जवाब नहीं मिला है। हाँ, उनकी ओर से कोई जवाब आता है तो हम उसे भी आपके बीच जरूर रखेंगे। यह तमाम जानकारी आपके लिए इकट्ठा की है मेरे साथी दीपेंद्र गांधी ने। मैं हूं हिमांशु, देखते रहिए दिल लुटाओ। शुक्रिया।